अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 9 और आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 तो कंक्लूड नहीं होगा बल्कि सेकंड लास्ट लेक्चर हो जाएगा। फंक्शन के बाद हमने मार्केटिंग का टॉपिक शुरू किया था। मार्केटिंग को हमने डिफाइन किया था। पूछूं फिर बता सकते हैं? चले पहले फंक्शन बताएं। रोल एंड फंक्शन किसके थे? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और कितने डिपार्टमेंट्स थे? इतने सर कोई 5, 7, 8 थे। हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे ना। चले मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा बल्कि ये जरूर पूछूंगा कि एक कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, काफी सारे बताएं। शाबाश। HR है, फाइनेंस है, सेल्स डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो नहीं भूलना आपने, ठीक है। और ये वो वाला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था मैंने आपको बताया था, वो 1 नंबर के लिए वो आपसे पूछ सकता है। तो 1 नंबर के जो सवाल है वो उधर से वो आपको दे सकता है या पूछ सकता है। उसके बाद फिर हमने मार्केटिंग को डिफाइन किया था। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग किसे कहते हैं? हाँ, लेकिन ये तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, खुद को समझाने के लिए डेफिनेशन थी। मुझे समझाए ना। एनालाइज करना गलत है। आइडेंटिफाई करना सबसे पहले। ये बहुत बड़ा लफ्ज है मार्केटिंग के डेफिनेशन में। अच्छा, मुझे एनालाइज सुनाई दिया। आइडेंटिफाई करना, एंटिसिपेट एंड सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। ये 3 बातें इसमें डेफिनेशन में बहुत अहम है। आइडेंटिफाई करना, भाई अगर आपने कंज्यूमर नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं ना किया, आप कोई भी बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते। आप कोई बिजनेस शुरू कर ही नहीं सकते। आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो सबसे पहले मार्केट में जाके आप देखोगे लोग आजकल क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे बताएं आजकल मौसम कैसा है? बारिशों वाला। तो अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस शुरू करना तो कौन सा करेंगे? एग्जैक्टली, है कि नहीं? हाँ, बताएं साहब आजकल की जरूरत क्या है? यही अम्ब्रेला है और रेनीकोट है, ये है कि नहीं? शूज हो गए, बिल्कुल शूज हो गए, बिल्कुल वाटरप्रूफ सारी चीजें, जैसे आपका बैग कवर हो गया, सारी चीजें, इवन सारी चीजें आपका ये गाड़ियों के ऊपर जो आप वो कवर करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता है आज की जरूरत है। एग्जैक्टली यस, बिल्कुल ये है, ये बिजनेस है ना। बिजनेस की एग्जांपल दे रहे हैं और ये बिल्कुल एग्जांपल हो सकता है। यस, अगर मौसम गर्म हो जाए तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने सबसे पहले ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये बिजनेस शुरू करना चाहिए? ये सीजनल प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, तो क्यों, किस बेस पे? सर, कस्टमर के नीड्स। यानी कस्टमर अगर खरीदेगा तो उस वक्त हमसे वो चाय नहीं पिएगा, वो गर्म कपड़े की डिमांड नहीं करेगा। गर्मियों में गर्म कपड़े डिमांड नहीं करेगा, वो रजाइयां डिमांड नहीं करेगा, वो हीटर डिमांड नहीं करेगा ना। तो आपने उसके डिमांड, उसकी नीड, उसके डिजायर को सामने रखते हुए बिजनेस शुरू करना है। तो ये लफ्ज़ आइडेंटिफाई बहुत जरूरी है। एंटिसिपेटिंग, उसके बाद फिर शुरू करेंगे उसको एंटिसिपेट शुरू करना। एंड फुलफिल या सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। कैसे? नो, मैंने कल भी कहा था कैसे का। मेरे से ये जो सवाल है इसका जवाब ये है एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली, ठीक है। ये कैसे का जवाब जो है वो एफिशिएंटली, यानी बिजनेस आपसे पूछता है अच्छा मैं ये काम करूं तो कैसे करूं, आपने उसको पाथवे बताना है, उसको बताना है कि आपने ऐसे करना है। और वो 2 अल्फाज क्या थे? एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली। एफिशिएंट का बता सकते हैं सर? कम टाइम के अंदर ज्यादा आउटपुट देंगे आप। अब इसको थोड़ा सा ना प्रोफेशनल लैंग्वेज में ले आते हैं। रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल और आउटपुट का बहुत ज्यादा होना। कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं तो आपके रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, मींस जाया होंगे। डिप्लीशन मींस जाया कर रहे हैं आप रिसोर्सेज को, ठीक है। रिसोर्सेज का जाया होना आपकी कॉस्ट को क्या करता है? बढ़ाता है और प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। शाबाश। और आइडेंटिफाई एंड एंटिसिपेटिंग नीड्स, हाँ शाबाश। कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे? मार्केट रिसर्च करेंगे। शाबाश। एक टीम अपनी भेजेंगे मार्केट में और मार्केट में वो रिसर्च करेगी और देखेगी कि करंट डिमांड क्या है ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर।
जब भी लफ्ज करंट यूज होता है ना तो वहां पे पोटेंशियल का लफ्ज यूज होगा। करंट का मतलब यह पोटेंशियल, अभी आज जो लोग खरीद सकते हैं, आज जो लोग खरीद सकते हैं। हाँ, फ्यूचर को भी आप प्रिडिक्ट जरूर करेंगे, लेकिन फ्यूचर के साथ पोटेंशियल नहीं आएगा अभी, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में कौन लोग इसको खरीदने के काबिल होंगे, कौन नहीं होगा। ठीक है, तो आप पोटेंशियल कस्टमर अपने ढूंढेंगे, उसके बाद फिर फ्यूचर एनालिसिस भी करेंगे, और वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये वो शेयर करेंगे, वो सारे अपने आइडियाज और अपने सारी कलेक्शंस वो उनके साथ शेयर करके उन्हें कहेंगे सर ये डिमांड है। उसके बाद वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कंज्यूमर नीड्स को, यानी वो प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे। लॉन्च कैसे करेंगे, और मार्केटिंग वाले का किरदार इसमें क्या होगा, सर मार्केटिंग वाले इसको कन्विंस करेंगे, कस्टमर को कन्विंस करेंगे, उसके डिफरेंट फीचर्स बता के एंड एक हैंडसम प्राइस, शाबाश, डिमांड क्रिएट करेंगे। कैसे, और प्राइस अफोर्डेबल रखेंगे। आखिर में लिखा हुआ था जो जिसके लिए वो पे कर सकते हो कंज्यूमर, इतनी प्राइस रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, मार्केटिंग के डेफिनेशन के बाद स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चार बातें थी। नंबर 1 बताएं। हाँ जी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नो हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, शाबाश, प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करें, नहीं, ओहो, करेला कोला वर्सेस आलातर कोलास, कैसे, डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट रखेंगे, हम फीचर्स डिफरेंट रखेंगे, और टेस्ट का भी फर्क होगा। हम सारी चीजें बताएंगे उसे, नेक्स्ट नंबर 2, मार्केट सेगमेंटेशन। देख के तो नहीं बता रहे अब, हाँ बहुत अच्छे, देख के बताएं, देख के, जब तक याद नहीं होता तब तक देख के बताएं। मार्केट सेगमेंटेशन में शाबाश बताएं क्या करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे किन बेसिस पे डिवाइड करेंगे इसको हम लोकेशन के बेस पे डिवाइड करेंगे, शाबाश, और इनकम पे डिवाइड करेंगे, एज के हिसाब से शाबाश डिवाइड करेंगे, एंड अदर फैक्टर्स भी थे, अदर फैक्टर्स में टेस्ट एक्सेट्रा, टेस्ट कल्चर आप कह सकते हैं, टेस्ट कह सकते हैं, प्रेफरेंसेस कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर हैं तो रमजान में कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे, खजूरें। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आपको पता है कि रमजान में खजूरें कितनी ज्यादा हो जाती हैं। जब आप अपनी सरकार के लोग इनकम के हिसाब से करते हैं, जो सादा बंदा वो सादी खजूर के साथ खोल लेता है, और जो अलीफ लोग हैं उसके अंदर कॉटेड ऑलमंड्स के साथ, चॉकलेट के साथ, स्ट्रॉबेरी के साथ। एग्जैक्टली, वो डिफरेंट। देखें, आपके लिए एक मार्केट सेगमेंटेशन आ गई है। क्या आपने देखा कि मार्केट में अब ओपन मार्केट है, मैं कोई भी चीज लॉन्च कर सकता हूं यहां पे, ठीक है ना। नंबर 3 बताएं, शाबाश। टारगेटेड वर्सेस डिफरेंट सेगमेंटेशन या प्रोडक्ट, बताएं शाबाश। सब टारगेटेड में क्या था, एक प्रोडक्ट, हाँ, मखसूस, एक पार्टिकुलर सेगमेंट कह सकते हैं आप, सेगमेंट कह सकते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, शाबाश, हाँ शाबाश। यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट है, और यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। एग्जाम्पल, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे KFC है, सबके लिए एक ही प्रोडक्ट है, और यहाँ पे होंडा की एग्जाम्पल, ठीक है ना। शाबाश, B2B एंड B2C। B2B बताएं शाबाश, B2B क्या, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू, ओके, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। हम ये देखें, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट तो सेम है, सेम प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटेजी भी सेम होनी चाहिए ना। बताएं, प्रोडक्ट सेम है तो स्ट्रेटेजी भी सेम होनी चाहिए ना, बट डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ। एग्जाम्पल,
ये काम सिंगल बंदे के साथ ही होगा, हाँ, उसकी एज, लोकेशन वगैरह उस पे हायर की स्पेलिंग क्या है? HA। HAIER। हाँ, ये एग्जांपल है, शाबाश। और एग्जांपल? सर हायर AC वाली एग्जांपल थी। और एग्जांपल जो लिखी हुई थी वो एग्जांपल कौन सी थी? कंप्यूटर वाली एग्जांपल थी। कंप्यूटर आईडी। और एग्जांपल बता सकते हैं? और एग्जांपल बता सकते हैं, शाबाश। सर वो ट्रिप्स जिस तरह जाती है दूसरे शहरों में, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, ठीक है, तो वो स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए वो बिजनेस चला, पंजाब कॉलेज हो गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी एग्जांपल, बहुत अच्छी एग्जांपल होगी, बहुत अच्छी एग्जांपल होगी। इंडिविजुअल के साथ सर वाला चार्ज करेंगे। हाँ, इसमें ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बल्कि वो एक स्पेसिफिक एज के स्टूडेंट को भी टारगेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, कॉलेज वाले जो है इनको टारगेट कर रहे हैं। वो खुद छोटे बच्चों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है छोटे बच्चा नहीं जा सकता, वो अगर जाएगा तो कॉलेज की तरफ से ही जाएगा। टूरिज्म वगैरह के। यस, ये बात हमें समझ आ गई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमने शुरू किया था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's ऑफ मार्केटिंग है। 4 P's पहले बताएं, शाबाश। प्रोडक्ट, प्राइस, देख के बता रहे हैं, प्लेस एंड प्रमोशन। और हम डिस्कस कर चुके थे, यस, प्रोडक्ट, सॉरी, ये प्राइस हम डिस्कस कर चुके थे। प्राइस है, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट कैन कस्टमर अफोर्ड। ये जो लिखा हुआ ना प्राइस, आपके माइंड में जो भी सवाल आते हैं वो सारे सवाल ये हैं, वो सारे सवाल ये हैं। अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो ये सारे सवाल ही मेरे से आप पूछेंगे, और या सारे सवालों का जवाब बताएंगे आप, या तो सवाल पूछेंगे या जवाब बताएंगे। यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं, एट द सेम टाइम हम कंज्यूमर बन के भी सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल और जवाब यही है। या तो आप सवाल पूछेंगे या तो आप जवाब देंगे, तो आपके जवाब से मैं इसको सवाल को ड्राइव करूंगा। जैसे सबसे पहले जाके मार्केट में हम क्या पूछते हैं? प्राइस। प्राइस। व्हाट कैन कस्टमर अफोर्ड, ये कौन सोचेगा? कस्टमर को सोचेगा। नो 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 नो, ये कस्टमर नहीं, ये बिजनेसमैन सोचता है, बिजनेसमैन सोचता है। यानी बाज दफा ऐसे आपने वीडियोस में देखा होगा कि कोई फकीर आता है, फकीर आके कहता है मुझे आईफोन दो। वो वीडियोस बनाते हैं ना, वो तो खैर चलो उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। वो उसे कहते हैं भाई कोई आईफोन नहीं है, चल दफा हो जाए इधर से। वो फिर क्या करता है? जेब से पैसे निकालता है, इसके सामने रखता है, और यार ढेर सारे टिप्पे लेके आया होता है। तो वो ये बिजनेसमैन देखता है कि कौन लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। डू दे सी वैल्यू? क्या मतलब? सर वैल्यू देखते हैं, आईफोन की क्या वैल्यू है, एप्पल के अपना एंड्रॉइड के मुकाबले। क्या आप उस चीज के क्वालिटी या वैल्यू को देख के पैसे पे करते हैं? जैसे फल हो गया सर, फल की क्वालिटी, वैल्यू। बताएं साहब, वो जो प्राइस होती है, वो जो ज्यादा वैल्यू या कम वैल्यू होती है, वो किस चीज की होती है? वो उस बंदे की होती है? वैल्यू के हिसाब से नहीं, उसकी क्वालिटी के हिसाब से होती है, शाबाश। प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से होती है। हाउ डज द प्राइस कंपेयर टू कंपेटिटर्स, बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है। एक बिजनेसमैन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, और कंज्यूमर भी यही देखता है। आप एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर बनकर सोचें, आप एक कंज्यूमर है, आपके सामने एक नेक्स्ट कोला है, आपके सामने एक स्प्राइट है, फॉर एग्जांपल। स्प्राइट की जो प्राइस है वो 250 है, और जबकि नेक्स्ट कोला 1.5 लीटर की बात कर रहा हूँ 250, जबकि 1.5 जो नेक्स्ट कोला है वो 160 या 150 में आपको मिल जाएगा। 160 वाली लेंगे। तो आप कौन सी लेंगे? 160। हाँ, नेक्स्ट कोला। आप रियलिस्टिक बन के अगर सोचेंगे तो आप कहेंगे अगर सेम प्रोडक्ट मेरी नीड्स पूरी हो रही है, मेरी नीड्स दोनों से पूरी हो रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, यस सर। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो सस्ती चीज खरीदूंगा। व्हाट इज द डिमांड एट दैट प्राइस? एक बिजनेसमैन के लिए जानना भी जरूरी है, इस प्राइस पे मेरी डिमांड क्या है, कितनी डिमांड है, लोग कितना कंज्यूम करते हैं। अगर मैं प्राइस को, ये क्यों करता है? क्योंकि उसने प्राइस स्ट्रेटेजी बनानी होती है। 4 P's यही है कि हम स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं ना अभी। 4 P's यही है कि हम स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि प्राइसेस को ज्यादा रखें या प्राइस को कम रखें। कल भी बताया था, हम देखते हैं इलास्टिसिटी को, हमारी प्रोडक्ट कितनी इलास्टिक है। चलो ये इलास्टिसिटी, ये बातें सारी जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर में होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स में होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर इकोनॉमिक्स फैक्टर ही शुरू करेंगे पेस्टल एनालिसिस में। यहां तक कुछ बात समझ आई हो? आज क्या करें? आज क्या करें? प्रोडक्ट देखते हैं सबसे पहले। किस चीज का?
हाँ, स्पेसिमेन ऑफ एग्जाम वो क्लास के एंड पे, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट? करेला कोला, व्हाट इज द प्रोडक्ट? व्हाट नीड डज इट सर्व? सर हाइड्रेशन वगैरह सर। अगर आईफोन की बात करूं तो सर वो स्टेटस सिंबल। व्हाट डज इट डू? सर ये सारे सवाल है ना, ये सारे सवाल। हाउ इट इज डिजाइंड, हाउ इट इज डिजाइंड, हाउ गुड इज द क्वालिटी, हाउ गुड इज द क्वालिटी, ये सारे सवाल है प्रोडक्ट के। और कोई सवाल हो सकता है किसी के जहन में? किसी के जहन में? मेरा ख्याल है हम यूके में बैठे हुए हैं इस वक्त और हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। सर हम यूके भी हैं, हम इसी का नहीं देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात आपकी क्योंकि ये हर एक बिजनेस के लिए, तो बिजनेस का डिफरेंट भी हो सकता है। हम चूंकि एक बिजनेस के लिए नहीं पढ़ रहे, हमें पाकिस्तान में होता है ये 4 पीस पाकिस्तान वालों के लिए भी है, ये 4 पीस यूके वालों के लिए भी है, ये दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए 4 पीस है। लेकिन यह है कि अगर मैं किसी खास एक पाकिस्तान के बिजनेस की बात करूंगा तो फिर मेरा सवाल हो सकता है कि ये हलाल फूड है या हराम है, क्योंकि उस बेस पे मेरी स्ट्रेटेजी भी चेंज हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? ऐसे स्ट्रेटेजी चेंज होगी। और कोई सवाल आपके जहन में हो प्रोडक्ट के हवाले से? आई थिंक सर अगर फॉर एग्जांपल जो वीगन है वहाँ पे वेजिटेरियन है, फॉर एग्जांपल अगर वो कैटेगरी में आएगा तो प्रोडक्ट में डायरेक्टली आ जाएगा मेरे ख्याल से। वो नीड है सर सही। आ जाएगा ना उसमें? इसी में आ जाएगा। यस। और कोई सवाल? नहीं। और कोई सवाल? मेरे भी जहन में, मैं भी सोचा, सुबह से बल्कि सोच ही रहा था। ठीक है, प्रोडक्ट को लेके देखते हैं। ओ, ये क्या आ गया? प्यारा बना है। ये क्या आ गया हमारे सामने? वही सर 4 पीस आ गए। ये 4 पीस है। ये तो आपके सामने एक समरी आ गई 4 पीस की। अब तो और भी आसान हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोडक्ट के फीचर देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, क्वालिटी, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज भी हो सकते हैं। ये सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज भी हो सकते हैं। पेशेंट वालों को दी थी कि हम आपको ईयरली के हिसाब से तो सर्विस फ्री कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो है वो फिर आएंगे, सर आपको कभी जरूरत पड़ी तो आप हमें याद कर सकते हैं। तो ये सारी बातें किस में आनी चाहिए? प्रोडक्ट। अच्छा, प्राइस सब तो हम पढ़ चुके हैं। देखें जरा, प्राइस में यही सारी बातें थी। प्राइस स्ट्रेटेजी, सबसे पहले प्राइस स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग, सब वो डिस्काउंट्स, ये अलाउंसेस एंड डिस्काउंट्स यार है, अलाउंसेस के अलाउंसेस एंड डिस्काउंट्स, पेमेंट टर्म्स, वो पेपैल है, वीजा है या फिर ऑनलाइन के हिसाब से ये सारी बातें प्राइस में आती हैं, सारी बातें। और फीचर्स देखें, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विस, वारंटीज। अगर वो आपसे पूछें, अगर वो आपसे पैकेजिंग के बारे में पूछे और आपसे कहें बताएं शाबाश ये कौन से पीस में आएगा, तो बता सकते हैं। फिर पैकेजिंग और प्रमोशन में फर्क कर लेंगे ना, डिफरेंस। बात ठीक है, ठीक है, फिर तो कोई रिस्क नहीं है। चलें प्रोडक्ट को देखते हैं। ऊपर जो बातें लिखी हुई थी वही बातें इधर रिपीट हो रही हैं। डिजाइन एंड स्टाइल, क्या ये आपके लिए अपीलिंग है? डज इट अपील यू? क्या ये डिजाइन एंड स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट आपके लिए कोई मायने रखता है? कैसे? सर वो अपीयरेंस होती है इस प्रोडक्ट की अच्छी होती है तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है तो सर आप प्रोडक्ट करेला कोला नहीं, आप आईफोन की एग्जांपल दें, आईफोन की एग्जांपल दें, आपको पता है कि वो ज्यादा अच्छी एग्जांपल है। तो 3 मुंह वाला कैमरा से डिजाइन है। हाँ, अब 3 आंखें देख के जो है वो बंदे की वैसे आंखें भड़कने लगती है। अपनी खुद की फेस वैल्यू है तो एक उसकी प्रेजेंटेशन है, तो लोग ये कि उनको बताइए स्पेसिफिक प्रोडक्ट इसका स्टाइल और डिजाइन ये और स्पेसिफिक स्टाइल ये कि सर टाइटेनियम से बना है, तो स्टाइल डिफरेंट हो गया हम फोन से। मैं जब आईफोन खरीदने गया तो मैंने देखा कि डिफरेंट उसके हैं, लेकिन जैसे मैंने ये 3 आंखों वाला देखा ना तो ये मुझे ज्यादा अपीलिंग लगा है। ये नहीं, उसने मुझे खुद अपील की है, बुला रहा था सर। अब वो मुझे बुला रहा था। कभी कभार ऐसे होता है जैसे आप शॉपिंग सेंटर जाते हैं तो कोई शर्ट आपको पसंद आ जाती है, जैसे आप देखते हैं पहली नजर जैसे पड़ती है आप कहते हैं ये पहली नजर का प्यार है, वैसे ही है सर, लेकिन प्राइस टैग देख के फिर वो वापस आ जाते हैं। लेकिन पूरा मॉल में ना आप घूम फिर के फिर भी अपने दोस्त से कहते हैं यार वो वाली शर्ट जो ना यार इसकी थोड़ी सी प्राइस कम थी ना तो मैंने ले लेनी थी। तो ये क्या है? डिजाइन एंड स्टाइल। क्वालिटी अंडरस्टूड है। प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी को डिस्कस नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। वही वाली शर्ट अगर पॉलिस्टर की होगी या वूल की होगी तो क्वालिटी डिपेंड करती है। यस, अपीयरेंस मैटर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, फॉर एग्जांपल फोन्स। क्वालिटी, वही वाली क्वालिटी। द प्रोडक्ट मस्ट मीट नीड्स, ना सिर्फ नीड्स बल्कि पर्पस भी। नीड सिर्फ नहीं, पर्पस भी। बी फिट फॉर यूज, यानी जो आपका मकसद है वो
इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड लास्ट व्हाट इज दिस? लास्ट से डे तक चले। हाँ, इसका ये मतलब है कि ये नहीं कि थोड़े अरसे के लिए चले, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको पता है कि ये हमारे साथ लंबे अरसे तक चलेगा। ये कैपेबिलिटीज एंड फीचर्स। कैपेबिलिटीज मीन सर उसकी लिमिट पोटेंशियल। शाबाश, इसके पोटेंशियल या जो पर्पस जिसके लिए आपने लिया था वो कंपैटिबल हो, कंपैटिबिलिटी हो उसकी। कितने काम कर सकता है। स्पेशलिस्ट यूजर्स में डिमांड एक्स्ट्रा फंक्शन, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शंस। पैकेजिंग में क्या आएगा? प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड ऑफर प्रमोशनल स्पेस। आगे देखें, आगे सिर्फ बातें हैं। वारंटीज एंड रीअश्योर बायर्स अबाउट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। और आप उससे कहते हो सपोर्ट सच इज हेल्पलाइन एज वैल्यू। आप ले जाएं सर, आपको आप बेफिक्र रहेंगे इंशाल्लाह। पूरे साल में कोई मसला नहीं आएगा, पूरे साल में कोई मसला नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहें। सर साल पूरा होता तभी तो काम पूरा होगा। जी, काम पूरा हो गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आगे आसान है, आगे आसान है। प्रोडक्ट के बाद प्लेस एंड प्रमोशन। मैं चाहता हूं प्लेस आप बताएं, आप बताएं। अब देखिए, आपने 2 पीस तो पढ़ लिए ना, अब 2 पीस, दो पीस तो आपने पढ़ लिए। ये पढ़ के मुझे, जैसे हमने अभी हमें नीचे पढ़ा प्रोडक्ट के बारे में, आप वो गेस करें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं प्लेस के बारे में। वेयर कैन कस्टमर बाय? वेयर कैन कस्टमर्स बाय? रिटेल स्टोर। सर पॉसिबल लोकेशन बता दीजिए। रिटेल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। एक इमर्जिंग ब्रांड है पाकिस्तान में, चीजियस। अगर मैं KFC के साथ कंपेयर करूं, छोटा ब्रांड नहीं, KFC इज नॉट अ छोटा ब्रांड। है। चीजियस भी पाकिस्तान की मैं बात करूं, छोटा ब्रांड नहीं है, छोटा ब्रांड नहीं है। पाकिस्तान में भी छोटा ब्रांड शायद नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या वो डिफरेंट लोकेशन पे इजीली अवेलेबल है चीजियस? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्रांचेस किसकी ज्यादा है, चीजियस की ज्यादा है, KFC की ज्यादा है? आप फॉर एग्जांपल मोटरवे पे जा रहे हैं तो आपको पता है डिफरेंट लोकेशन, बल्कि हर एक स्टॉप पे आपको KFC की ब्रांच मिलेगी, जबकि चीजियस नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अगर आप ब्रांड लॉयल हैं, आप चीजेस ही पसंद करते हैं, तो आपको मसला होगा कि नहीं? होगा ना। तो चीजेस वालों को बताएं शाबाश, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हुए प्लेस के बारे में क्या डिसीजन लेना चाहिए? किसी ने ज़्यादा लोग रुकते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ पे उनको अपनी एक बनानी चाहिए ब्रांच, ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं, खासतौर पे बैकवर्ड के बाद उनके पास वो देखेंगे मार्केट में, देखें कहां पे लोग जो है वो ज्यादा खरीदते हैं, कहां पे लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं, और फिर जाके वहां पे मार्केट देखेंगे। रिसर्च करने के बाद नई ब्रांच उधर ही ओपन करेंगे। ना किया करें सर, ऐसे तो नहीं, मौसम इतना अच्छा हो, फिर छाए ना हो तो। अभी इसी वजह से तो थैंक यू सर। आप इसके लिए हाँ हाँ यार, जो भी चीज चाहिए तो बता दें। जूस जूस पैसे दे दो। नहीं, सर को दे दीजिए। जूस में नहीं? मैं ये चीज़ नहीं खा दाल तो अच्छा चलें, वो तो हो गया। नंबर 2, हाउ विल दे रिसीव द प्रोडक्ट? हाउ विल दे रिसीव द प्रोडक्ट? बताएं साहब, यही मैं सुनना चाह रहा था सर। आप ना सिर्फ स्टोर्स पे अवेलेबल करवाएं, बल्कि ऑनलाइन फैसिलिटी भी दें। सब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऑन डिमांड भी हो सकता है, जैसे फिजिकली भी हो सकता है, आप सर ऑन डिमांड ऑनलाइन भी। ऑन डिमांड ऑनलाइन भी हो सकता है। और कोई भी बिजनेस, आपको पता है, जब तक ये वीडियो फैसिलिटी ना हो, आपका बिजनेस जो है आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही है ना। आप पता नहीं ऑनलाइन वाले जिधर बैठे होंगे, अब मुझे नहीं पता, लेकिन वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? इज बाइंग कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल? यही सवाल है। लेकिन इसका मैं आपको बताऊं, इन दोनों में फिर भी डिफरेंस है। बताएं शाबाश, कैसे? क्या इन दोनों में सवाल तो यही है, ये वाला सवाल भी यही है कि कैसे उनके लिए एक्सेसिबल है ये। सर नहीं, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं वो? कन्वीनियंट और एक्सेसिबल, ये कितना फास्ट प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचता है सर, आपको कितना कन्वीनियंट है, मतलब कि पैकेजिंग वगैरह आपको नुकसान में तो नहीं हो जाता? पैकेजिंग नो कितनी है सर? रास्ते में सामान टूट तो नहीं जाता? तो आपके कन्वीनियंट है? नो, अच्छा, आपके घर के आसपास कोई ब्रांच से जल्दी आपको मिल जाए? नहीं। आपको एक्सेसिबल है? एक्सेसिबल से मुराद और कन्वीनियंट से मुराद, हाँ ठीक है, वो तो इधर होगा, बात हो गई। बीच में आ जाता है और वो आ जाता है इसमें कन्वीनियंट कि आपको प्रोडक्ट को लेके कैसे जा रहे हैं। मोबाइल फोन पे, तो मिल जाएगा, ईद से में मिल जाएगा। हाँ शाबाश, मोबाइल फोन पे आप ऑर्डर कर सकते हैं क्या?
कर सकते आप अपने मोबाइल से ऑर्डर कर सकते हैं कर सकते हैं। या आपको जाना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? नहीं सर, मोबाइल से तो बताएं सब आपके लिए कन्वीनियंट है कि नहीं? कन्वीनियंट हो गया। आपके लिए कन्वीनियंट इज बाइंग कन्वीनियंट? अब तो बहुत आसान हो गया ऑनलाइन सिस्टम के साथ, आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, आप सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एंड एक्सेसिबल है, यस बिल्कुल हम एक्सेस कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है डिफरेंट लोकेशंस पे एक तो उनके ब्रांचेस अवेलेबल हैं और दूसरा ये कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं, किसी वक्त आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्लेस में आ जाएगा। अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ प्लेस, और फिर नीचे मैं आपसे इसकी डिटेल पूछूंगा। चैनल्स के बारे में बताएं क्या मतलब इसका? डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट लोकेशन, चैनल्स मीन डिफरेंट लोकेशन। मार्केट कवरेज, मार्केट कवरेज सर गलबा पाना। कैसे प्लेस में कैसे आएगा ये? Reputation, नो नो, सर वहाँ पे अपनी नौकरी क्रिएट केएफसी की ब्रांचेस को देखे ना आप, क्या मार्केट को पूरी मार्केट को कवर किया कि नहीं? केएफसी की ब्रांचेस ने डिफरेंट लोकेशन पे अवेलेबल है कि नहीं? अब सिर्फ प्लेस के बारे में सोचें, प्रोडक्ट के बारे में भूल जाएं, प्रोडक्ट प्लेस के बारे में सोचें। हर सर हाई उसमें जगह सर पे अपनी नौकरी क्रिएट की है। यस, असॉर्टमेंट, पता नहीं। सर इसको डिपार्टमेंट वगैरह के अंदर करना, इसका Organize करना। इसका जो है वो लफ्जी तर्जुमा क्या होगा? सर ऑर्गेनाइज करना, तरतीब करना, खाने में डालना। हाँ, आप भी इसको कहते हो कि स्ट्रक्चर बना। जैसे आप अगर अभी उस पे मैप पे सर्च करें ना केएफसी, तो आपको डिफरेंट लोकेशंस पे वो सारे वो आप लोकेशन दे देगा डिफरेंट, कि जिस जगह पे भी आप हैं, जिस जगह पे भी आप हैं, आपके नियरेस्ट जो है वो केएफसी की ब्रांच ही है। इसके बाद लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पे भी अवेलेबल है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सर, स्टॉक आपका कितना खराब तो नहीं हो जाता? सही है। नहीं, कहाँ कहाँ पे आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। देखिए हम लोकेशन पढ़ रहे हैं, हम प्लेस पढ़ रहे हैं, हम प्लेस पढ़ रहे हैं। एंड ट्रांसपोर्ट, इजी एक्सेसिबिलिटी में आ जाएगा ये। ट्रांसपोर्ट, क्या वहां तक आपको ये प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं? क्या वहां तक क्या ऐसे तो नहीं है कि आप कच्चे के इलाके में रह रहे हैं तो वहां पे कोई ब्रांच नहीं है? Assortment का मतलब है कलेक्शन, है सर, variety of उधर भी things। branch हाँ, कलेक्शन है ना, कलेक्शन कहते हैं, कलेक्शन। branch है, लेकिन उधर भी हो गई ब्रांचेस, तो जाहिर बात है। हाँ। उधर से अच्छा, ठीक है। क्या हालात है वैसे, जी क्या हालात है? ठीक है। हाँ जी। हमारे साइड पे सर ये है, जो कच्चा शुरू होता है हमसे, हमारे से ये से 40 किलोमीटर से शुरू होता है। उधर हालात ये हैं कि अगर आपकी जान पहचान है तो आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन वहाँ ये आप पकड़ेंगे तो आप भी रहेंगे। चला फिर अपना फोन नंबर दे दीजिएगा। सेल जाते वक्त आसानी होगी। जी ठीक है। इंडस्ट्री डाल लीजिएगा। वहाँ पे बेटा को होना सारे कुछ नहीं है। मिलेंगे, सारे भी नहीं मिलेंगे। दूसरी हाँ सारी जी। वीडियो आई होगी, कहते हैं पकड़ा होगा, मुझे फोन किया होगा, मुझे बचा लो। मिलना कुछ भी नहीं है। चलना ही। हाँ जी। डायरेक्ट सप्लाई, ये चैनल है। सिंगल मिडिल मैन, टू मिडिल मैन। हाँ, ये भी है। डायरेक्ट सप्लाई, सिंगल मिडिल मैन एंड टू मिडिल मैन। अब जितनी भी बातें हो रही थी ना ट्रांसपोर्टेशन वाली, एक जगह से असॉर्टमेंट वाली और एक जगह से दूसरी जगह आपको कन्वीनियंट है और एक्सेसिबल भी, आप एक्सेस कर सकते हैं और वो ट्रांसपोर्टेबल भी है। तो बताएं डायरेक्ट सप्लाई का मतलब मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। एग्जांपल दें शाबाश। एग्जांपल केएफसी, एग्जैक्टली केएफसी डायरेक्टली मैन्युफैक्चर टू कस्टमर है। सिंगल मिडिल मैन, मैन्युफैक्चरर जो रिटेलर या एजेंट थ्रू कस्टमर। अगर आप जाके वहां पे उनके प्रेमिसेस में जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डायरेक्ट सप्लाई है। लेकिन अगर आपको फूड पांडा के थ्रू ऑनलाइन सप्लाई आ रही है तो सिंगल मिडिल मैन के थ्रू आ रही है। और टू मिडिल मैन, सर आप जैसे करेला को लाए तो सर वो मैन्युफैक्चर होगी फैक्ट्री में, होलसेलर के पास जाएगी, फिर होलसेलर के पास जाती हैं। जितने भी आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, डब्बे के डब्बे मिलते हैं। हाँ तकरीबन मोस्टली वो क्या होते हैं, टू या मोर मिडिल मैन। टू मिडिल मैन का मतलब यह है कि एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया जिस तरह कोका कोला, जिस तरह वो रिटेलर के पास। एग्जैक्टली आपके तकरीबन जितने भी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती हैं वो 2 और मोर मिडिल मैन होती हैं। ग्रोसरीज एंड हाउस होल्ड चीजें, हैवी मशीनरी, कस्टम, एरोस्पेस पार्ट्स, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर आप केएफसी के ब्रांच में डायरेक्ट जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो बर्गर या आप समोसे पकोड़े लेते हैं तो ये क्या है, डायरेक्ट सप्लाई है। मैनी कंज्यूमर गुड्स बॉट ऑनलाइन और इन अ स्टोर। ये एग्जांपल मैंने आपसे छुपाई थी मैंने आपसे। ठीक है, स्टोर से जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, ये भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं।
ये भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये मोस्टली क्या होता है कि एक एजेंट से प्लेस का सर काफी फर्क पड़ता है मार्केटिंग में। हमने सर अपने एग्जांपल देखी हुई यहाँ सर हाँ तो एग्जांपल शेयर करें ना शाबाश। KFC सर हमारी थी इस तरह सिटी में हिमिया खान से बुलाऊंगा मेरा। ओके तो सर KFC रहीमिया खान में किससे का सर मेन पे हिमिया खान के Okay. ऑक्सफोर्ड स्कूल के साथ ही। ठीक है तो सर KFC की सर ब्रांच थी मेन पे जो नहर के कनाल रोड पे ओके और वो बाद में खुली थी। मैकडॉनल्ड्स की कनाल रोड थोड़ा सा आगे करके थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था वहाँ, हालांकि मैकडॉनल्ड्स पहले आया था वहाँ मार्केट में। KFC इस तरह खुली है मैकडॉनल्ड्स की मार्केट डाउन हो गई डाउन हो गई। थोड़ा सा साइड एरिया में जाना पड़ता था उनको और वो ब्रांच बंद हो गई। उसकी क्या हुआ कि लोकेशन की वजह से लोकेशन थोड़ी सी आगे थी तो उसकी वजह से आवाम सब प्रोडक्ट पहले आए थे। बस आवाम देखती थी KFC पहले आई कौन आगे जाए इतनी दूर वो पहले उससे KFC का आगे ना वो और ब्रांच को जो है वो काफी नुकसान हुआ होगा, ब्रांच बंद हो गई होगी। ब्रांच बंद हो गई सर। बस ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। वहाँ पे वो कबाब तो जब भी हाँ शाबाश, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको पता है कि रेडी वाला भी सबसे पहले जगह ढूंढता है। मैंने अपनी रेडी कहाँ पे लगानी है, क्यों ऐसे क्यों कर, कब्रिस्तान में क्यों नहीं लगाता वो। तो कस्टमर ही नहीं आएंगे। आएंगे पर वो रात को आएंगे तो सीधे दौड़ के निकलेगा वहाँ से। रात को आएंगे फिर वो चलें प्लेस क्लियर है ना। मत के ऊपर से आवाज आएगी। आखिरी है प्रमोशन। प्रमोशन ये मैं बताऊंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं बताऊंगा। हाउ विल द फर्म इन्फॉर्म कस्टमर्स। क्या आपके मोबाइल फोन पे आपको एड्स आती हैं, आपको एड्स आती हैं और वो ये है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अवेयरनेस वहां पे तो वैसे ऐसा है, ये है नहीं वो, ये है वो नहीं है, लेकिन सबसे पहले वो जाके आपको पता है मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में देखते हैं डिमांड, उसके बाद फिर अवेयरनेस पे लाते हैं, यानी अवेयर लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने प्रोडक्ट। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे, इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे शाबाश। फ्री सैंपल देते हैं। डिजायर चेक करते हैं हाइड्रेशन की जिस तरह उसके बाद इंटरेस्ट इनका डेवलप करके उसके बाद फिर डिजायर करवाते हैं कि भाई अब जो है वो डिमांड करो, अब हमसे डिमांड करो। वो आई है रिवाइव नहीं बोतल आई है तो अच्छा वैसे मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं पीता नहीं होता मैं, लेकिन उसका वो फ्लेक्स बोर्ड देखा था नीचे में। ठीक है और उसके बाद फिर एक्शन किया सो बाय लॉन्च करना। हम तो किसकी बात, हम तो बिजनेस है जी। लॉन्च करना चाहिए। प्रमोशन इफेक्टिवनेस फॉलोस, यानी अगर इफेक्टिव प्रमोशन आपने करनी है तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। और ऐसे ही आपको याद भी करना है AIDA, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, इसके बाद फिर पब्लिक रिलेशन, PR जिसे कहते हैं, और PR पब्लिक रिलेशन। क्यों लोगों के साथ ये लोग ज्यादा मिलते हैं और मीटिंग ज्यादा करते हैं, क्या रीजन, वजह क्या होती है, क्यों मार्केट में जाते हैं। यानी बिजनेसमैन जो है, आपको पता है बिजनेसमैन ज्यादा मीठे होते हैं, हर किसी से जो है वो इनकी अच्छी सलाम दुआ होती है। क्यों, कस्टमर उन्होंने घेरने होता है ना। आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको पता है वो आपसे ये नहीं कहता सर वो ये चीज मैं रखता ही नहीं हूँ, कभी आपको नाराज नहीं करता, वो कहता है वो सर खत्म हो गई है आज, हाँ वो कल खत्म हुई है, वो आखिरी एक जो है वो पीस था वो मैंने किसको दे दी, हाँ 1-2 दिन तक आ जाएगी। तो ऐसे होता है कि नहीं होता। एंड डायरेक्ट मार्केटिंग उसके बाद फिर चलें, ये तो नहीं लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये है प्रमोशन। अवेयरनेस बताएं, अवेयरनेस क्या, अटेंशन। आपने देखा होगा कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बिजनेसेस तो क्या करते हैं, अटेंशन गेन करते हैं। कैसे पाकिस्तान में अगर आपने अपने इसे मोहल्ले में देखा होगा क्या करते हैं वो 2-3 दिन पहले लाइटिंग करते हैं, वो बैलून वो गुब्बारे और ये सारा कुछ आपने देखा होगा। जोकर बाहर खड़ा कर देंगे। हाँ जोकर भी बाहर खड़ा कर देंगे, क्यों, सर वो अटेंशन गेन करने के लिए। एंड फेमिलियरिटी, TRC रन्स मल्टीमीडिया एड्स। हाँ कोई कम नहीं है। ये कंपनी यूजेस ट्रेड जर्नल्स। ये वाटर लिखना था या वाटर,
ये कंपनीज के नाम थे, ये कंपनीज के नाम थे। मैंने जानबूझ के फिर उधर के जो कंपनीज हैं उनके ही नाम लिखे ताकि थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो, और एग्जाम में भी इस तरह की, ज़ाहिर है यूके का एग्जाम है वो भी ऐसे यूज़ करते हैं। मैंने पहले यूज़ किए थे पाकिस्तानी कंपनीज के नाम, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं था। ज़ाहिर है उधर जाके इस तरह TRC और ये ऐसे लगता है जैसे कि बंदे का नाम हो या वाटर लिखा हुआ है गलती से। इंटरेस्ट शो रिलेवेंस टू नीड्स, शो रिलेवेंस टू नीड्स। RMS कंपनी पब्लिश एडवर्टोरियल्स। एडवर्टोरियल्स में क्या होता है? एडवर्टोरियल्स में अगर आपने पाकिस्तान की बात करूंगा, अगर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स आपने देखे होंगे तो उस पर लिखा होता है 7 अप के साथ लिखा होता है मिनट वाला जो है 1 मिनट 7 फ्रेश अप, शायद इस तरह कुछ है। 7 बबलगम्स के मुकाबले नहीं 7 बबलगम नहीं, मिंट वालों का सॉरी 7 अप वालों ने एक डिफरेंट फ्लेवर मिंट इंट्रोड्यूस किया। 7 अपने किया मिनट में, 7 अप ने किया ना, 1 मिनट में हाँ स्प्राइट मिनट है, 1 मिनट में 7 फ्लेवर या इस तरह कुछ है। 7 अप है ना वो। उन्होंने करना ये था, उन्होंने ये करना था कि 7 अप में एक नया फ्लेवर हमने इंट्रोड्यूस किया मिंट, तो वो आगे लिखते हैं 7 अप ऊपर 1 मिनट और नीचे उन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है। दोनों तरफ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा है। तो इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स होती नहीं है बेसिकली, लेकिन डिमांड बना दी जाती है। होता ऐसे ही है, होता ऐसे ही है। तो जब भी एडवर्टीजमेंट होती है ना, एडवर्टीजमेंट किसी को उसरा होता है, पर्सनालिटी को हायर किया होता है, उसकी वजह से कहते हैं उनकी फैन फॉलोइंग होती है, वो देखती है तो वो उसकी पेप्सी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। हाँ सही। बाबर आजम के फैंस अब ये करते होंगे। सर वो यहाँ अपने पाकिस्तान में मार्केट नहीं है उसकी इतनी, पेप्सी की जितनी सर फॉरेन में है। तो फॉरेन में सर उन्होंने लियोनेल मेसी को हायर किया हुआ है, एज मार्केट लेज ने भी इसी तरह हायर किया हुआ है उनको। बिल्कुल ऐसे होता है। अब उधर सर उन्होंने लेज को इस तरह मार्केटिंग की हुई है कि अब उधर हर पर्सन अपने बैग में लेज रखी होती है, वो उन्होंने उसकी एक डे फिक्स किया होता है, किसी दिन भी वो आता है मार्केटिंग में, वो डेली मेसी एक दिन पूरे। अच्छा इसकी ये था कि मैं देख रहा था वीडियो में कि वो नीचे उतर के आ जाते हैं, कमेंटेटर नीचे उतर के आते हैं ग्राउंड में और अनाउंस करते हैं कि हमारे पास लेस खत्म हो गए। अब अगर किसी ग्राउंड में पूरे स्टेडियम में किसी के पास लेस है तो वो आके हमारे साथ इधर बैठ के मैच देख सकते हैं। वो VIP इनक्लोजर में बैठे होंगे, डेफिनेटली VIP इनक्लोजर में, तो हमारे साथ आके लेस शेयर करें और आके ये करें। ये थी बेहतरीन एडवर्टीजमेंट, ये बेहतरीन प्रमोशन है। और इस तरह करते हैं और इस तरह करते हैं। बाज़ दफ़ा आपने ऐसे भी देख, जैसे वो बहुत मशहूर है, कम सोशल मीडिया चूंकि ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मेरी कोशिश होती है वो एग्जांपल दूं। वो नहीं है जो 2 भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई, सऊदी अरब में वो दुबई वाले, वो जो फोन आईफोन जमजम वाले, शाबाश जमजम वाले। नहीं देखा यार, इसने कुछ भी नहीं देखा कि कहाँ से आया तो। हाँ मैं दिखाऊंगा, मेरे पास आना, मैं दिखाऊंगा आपको क्या करते क्या हो आप। मुझे स्क्रीन टाइम दिखाओ, क्या करते हो आप। YouTube पे तो होते हैं वो, YouTube पे तो इतनी इनकी वीडियोस आती हैं। अच्छा मैंने टिकटॉक भी सर 2019 में एक बार यूज की थी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनाह मैंने नहीं किया। ठीक है सर, इस तरह की ठीक है, चलो ये अच्छा है। लेकिन ये जो एग्जांपल होती है वो हमें वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझाती है। वो क्यों करते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट होती है और इतने पब्लिक फिगर जो है उनके पास जा रहे होते हैं। हर कोई, जितना पाकिस्तान से कोई जा रहा है, इंडिया से कोई आ रहा है तो उनके पास जा रहे होते हैं। आईफोन जो है वो फेंकते हैं, वो कहते हैं हमारा फोन टूटेगा नहीं, और लिटरली ऐसे होता है। ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना। तो टिक सी है, किसी तरीके से कस्टमर को आपने घेरना है बस। और वो एज कंपेयर सर उनका जो मोबाइल आप ले रहे थे ना, अफसरा मेरे कजन है, वो कहते थे जो एप्पल स्टोर से मिला तो उनसे 200 ज्यादा पड़ रहा होता है ऑफ मार्केट में। किसी वजह से वो आपको खुला कर टेस्ट करवा के देते हैं कि हम खाएंगे टूटेगा, बाद में घर आके वैसे ही खा के चेक करेंगे। हाँ ठीक है। नहीं बाद में आपको कुछ नहीं। यस, डिजायर देखें, इंक्रीज परस्यूड वैल्यू। मुश्किल लफ्ज आ गया ना, इस मुश्किल लफ्ज को छुपाएं और देखें इंक्रीज वैल्यू। देखिए आपके पेपर में ऐसे होगा, लिटरली आपके पेपर में आपके साथ ऐसे होगा भाई। जहां परसीव्ड कहते हैं कि जो आपने उधर दूसरी तरफ से रिसीव किया,
कभी ऐसे नहीं होगा कि आप जो है वो डिमांड करेंगे, नहीं, आप अवेयरनेस फैलाएंगे, अवेयरनेस की वजह से लोगों में डिजायर पैदा होगी और वो फिर आपसे आपको क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ये है इंक्रीज परस्यूट, शाबाश, वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी खुद आपने जो है वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाई है। जैसे आप वीडियोस अपलोड करते हैं और फिर वो देखते हैं अच्छा ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। पाकिस्तान में तो ये चीज आम है। पाकिस्तान में तो ये तो बहुत इस मार्केट को गंदा कर रहे हैं पाकिस्तानी, क्या बोला? कुछ भी देख के इन्फ्लुएंसर फेक डिमांड क्रिएट करना, फेक डिमांड क्रिएट करना, वो सर आजकल वो चल रहे हैं, वो डोडोस पता नहीं क्या करके सर वो Fake ये demand। ऐसे- फेक डिमांड क्रिएट करते हैं। फेक देखी होगी कस्टमर। आपने शायद। नहीं, कस्टमर्स उनके सही होते हैं, फेक डिमांड, और एक दफा आप खाते हो उसके बाद इंशाल्लाह नहीं जाएंगे आप। बाज़ दफा ऐसे होता है कि वो डिमांड क्रिएट करने के लिए ऐसे करते हैं। एक्शन प्रॉम्प्ट परचेजेस, उसके बाद बस परचेजेस हो जाती, यानी फिर जो आपका मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हो गया। कुछ बात था, बात समझ आई? क्या पढ़ा हमने? 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। आइडिया पड़ा। सर Yes. बिलीव कि इनको ना थोड़ी सी और चेक कर लेना चाहिए, खासतौर पे आप पूछते ना गूगल क्या वो जनरेट क्या है, उसके हिसाब से इनको स्टैट्स अच्छे देखने चाहिए। मुझे 1.5 साल तक दाढ़ी मूछ के फेस बियर्ड ऑयल का ऐड अब कैमरे में ना बताइएगा, लेकिन ऐसे ही होता है, जो आपसे पूछते हैं ना तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है, ठीक है। बाज़ दफा ऐसे होता है कि आपको पुराने इसी बेचो, ये मैसेज आते हैं कि नहीं? यस सर। एल्गोरिदम आपकी नीड्स के हिसाब से सेट होता है। वो आपको मैसेज क्यों आते हैं? आपका नंबर उनको किसने दिया? आपका नंबर उनको किसने दिया? हर जगह जिधर भी सोशल मीडिया पे आपका नंबर जो है वो लिंक्ड है, तो वो ले लेते हैं, उधर से परचेज करते हैं और आपको वहां पे मैसेज करते हैं। तो ये क्या, ये प्रमोशनल के नए वो नए टर्म्स टैक्टिक्स एंड है। कंडीशन के अंदर उसको एग्री किया होता ना आपने, इस वजह से। यस, जैसे आप एग्री करते हैं तो आपका नंबर वहां पे सेव हो जाता है उनके पास। सोशल मीडिया आप बात कर रहे हैं तो किसी चीज की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपका ऑन है, यूज नहीं कर रहे, लेकिन आपसे बात करें किसी चीज की, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो थोड़ी कुछ देर बाद आपको उसी प्रोडक्ट की ऐड आना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। ये तो मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी। तो हमारे साथ पता नहीं ऐसे होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता कि कौन करने वाला है। हमें लगता है कि शायद अल्लाह ने सुन लिया है। नहीं माइक पे हाँ, ये सब सुनता है। ये फोन आपका जो है ना, इसलिए मैंने दूर रखा हुआ है, तो आप भी वो जंतु सुने की ना। तरह मारे हो। मैं नहीं कर सकता ये, मुझे कौन लेके देगा? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, सिर्फ आज डिफाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। कल्चर बताएं शाबाश, कल्चर बताएं, ट्रेडिशन। कल्चर बताएं। ट्रेडिशन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शाबाश, ट्रेडिशन ठीक है। और कल्चर के बारे में और क्या जानते हैं? पीपल एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताएं शाबाश। सर कल्चर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता हो सकता है प्रोडक्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता है। हार्मफुल भी हो सकता है। सर ये बेनिफिशियल भी हो सकता रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंदर एक सर्टेन लिमिट भी रख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि खवातीन के अंदर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं ये कबायली इलाकों के अंदर, और इनकी किसी ड्रेसिंग वगैरह के अंदर भी खवातीन और मर्दों के अंदर ये भी सारे आ जाता है। तो उसके अंदर कुछ जगह पे है कि हाँ, आप ये आप जो है वो ड्रेस कोड डिफरेंट है, ये कल्चर है उन लोगों का, एक इलाके का दूसरे इलाके से डिफरेंट होता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ चीज़ें एक्सट्रीम पे ले आते हैं, तो एक सर्टेन उनका वो सेट हुआ हुआ है कि ये इनका। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल दें, 1 by 1 एग्जाम्पल देते रहे। कल्चर, अपने इलाके का कल्चर बताएं शाबाश। सर यहाँ पे सलवार कमीज पहनते हैं, बाहर के मुल्क में नहीं पहनते। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल डिफरेंस है। और बताएं शाबाश, अपने इलाके का कल्चर बताएं ना। फ्रॉड। ठीक है, और बताएं। सर लाहौर के अंदर शॉप कल्चर है। शो ऑफ कल्चर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताएं शाबाश, और बताएं। सर अर्बन सिटीज के अंदर ये है कि लोग अपनी मदर लैंग्वेज से कनेक्टेड नहीं है, रूरल एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा कनेक्टेड है। ऑनलाइन वाले मुझे मैसेज करें, अभी करें, बाद में जो है वो लेट हो जाएगा जी। यार कल्चर क्या है? लीव्स। बिलीव्स, बताएं शाबाश। बिलीव की एग्जांपल दें। सर वो रिलीजियस भी हो सकती है, नॉन रिलीजियस भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग सुपरस्टिशियस में बिलीव करते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस। शीशा टूट गया, बदकिस्मती हो गई। हाँ, इस तरह के आपको पता है ना, पूरी सोसाइटी में इस तरह की ये बहुत कॉमन हो जाता है, बहुत कॉमन हो जाता है। बिल्ली आपके सामने से गुजर गई, जयनमाज आप चाहते हो, आप कहते हो ऐसे ही नहीं छोड़ना इसको, शैतान बढ़ ले। तो कम वक्त पढ़ ही ले कभी। अच्छी है तो अच्छी बात है, पढ़ ले कभी। हमारे मौलवी हज़रात ने क्रिएट की है ऐसी बातें। नहीं, क्या मेरा तो ख्याल है ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ये स्टांत ये कम वक्त पढ़ता है, नमाज तो पढ़ने दे, मुसलमान हो जाएगा। कुरान खुला हाँ नहीं जी। कैसे हो जाएगा? ये भी कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि 7 कलमे होते हैं, मेरे 7 कलमे नहीं होते, वो बाकी सारी दुआएं हैं। साउथ एशिया के अंदर वो इस्लाम का एक डिफरेंट कल्चर है, उसको ये नहीं कहूँगी कि वो रिलीजन के
चलें, ये बिलीफ की एग्जांपल क्लियर हो गई। एटीट्यूड्स, ऊंची गड्डी बेटा यस एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। जैसे एक एटीट्यूड ये भी होता है कि जब गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो पूरा इनका इकराम होता है कि नहीं होता? ये कल्चर पे डिपेंड करता है। आपने सुना होगा इस इलाके के जो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है, बहुत मेहमान नवाज होते हैं, होता है कि नहीं? उनके कल्चर बिलीफ में होता है ये। नॉर्म्स, बड़ों का अदब करेंगे, बड़े जैसे आते हैं अपनी जगह से खड़े होंगे। नॉर्म्स है पूरी सोसाइटी में कि नहीं? सोसाइटी से है कि नहीं? हो सकता है कहीं पे ना भी हो सकता है कहीं पे हो। कहाँ कहीं पे जो है वो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ऐसी एग्जांपल दूंगा कि शायद आपने नहीं देखी होगी। कहीं पे जो है वो खवातीन मर्दों के साथ खाना नहीं खा रही, कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं है, इसको हम कहते हैं कल्चर नहीं है। भाई हमारा कल्चर ये है कि खवातीन जो है वो अलग खाना खाएंगे और मर्द जो है अलग खाना खाएंगे, खवातीन अलग खाना खाएंगी, ठीक है। शादी ब्याह दीगर रस्मात में आपने देखा होगा, बाज इलाकों में क्या होता है? कंबाइंड, और बाज इलाकों में सेपरेशन होती है, होता है कि नहीं होता? ये सारी एग्जांपल किसकी है? कल्चर की। कस्टम्स, सर वो साउथ एशिया में डांडिया खेली जाती है, ठीक है, और वो वेस्टर्न में नहीं खेली जाती, नहीं खेली जाती, शाबाश। साउथ एशिया में साड़ियां पहनी जाती है, वहां पे नहीं पहनी जाती, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सारे क्या है? ये है कल्चर, इसको कहा जाता है कल्चर। ये कस्टम्स ही कल्चर है, कस्टम्स ही कल्चर है, यानी इसको कलेक्टिवली कल्चर हम कहते हैं। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल एक एक को देखें तो फिर ये बिलीव्स में कुछ और होगा, एटीट्यूड्स में कुछ और होगा, नॉर्म्स। और कुछ इलाकों के लोग ऐसे होते हैं जो जंगजू होते हैं, जो जंगजू होते हैं, होते हैं कि नहीं? हाँ, लड़ाके होते हैं, वो ज्यादा जंगजू होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मीठे, बहुत प्यार करने वाले और बहुत ही नरम मिजाज लोग होते हैं कि नहीं होते? तो ये भी क्या है? इलाके के कल्चर पे डिपेंड करता है, इलाके कल्चर। अच्छा, कल्चर ये डेवलप कैसे हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल एक स्टैंडर्ड सेट किया कल्चर। क्या वो बैठेंगे और स्टैंडर्ड सेट करेंगे? आज के बाद कोई लड़ाई नहीं करेगा, आज के बाद जो है वो हम आराम से बात नहीं करेंगे, जब भी करेंगे उससे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। एनवायरनमेंट क्रिएट का क्या जानबूझ के होता है? ऐसे क्या जानबूझ के ऐसे होता है? तो वो दोनों जानबूझ के भी हो सकता है, ना जानबूझ के भी हो सकता जानबूझ के हो सकता है, हो सकता है। हाँ, लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलेंगी। ये ऐसे होता है कि बड़ों ने कोई काम शुरू किया, अब हम बगैर देखे जो है वो कुछ कर रहे हैं, बगैर देखे जो है वो, बगैर इसको इन्वेस्टिगेट किए बस हम भी वही काम करें, चलो भाई ठीक है करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने ऐसे किया था। कल्चर इस तरह डेवलप होता है। ईच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप अ यूनिक कल्चर। मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ाई आपको, डेफिनेशन मैंने पढ़ानी नहीं है, डेफिनेशन तो आप बताएंगे। ईच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप अ यूनिक कल्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की तरफ आते हैं। पहले तो हमने पूरे सोसाइटी के कल्चर को देखा, अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की मैं एक एग्जांपल देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऐसे देखा होगा, घर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल, कि हम क्या करते हैं कि अगर किसी की बर्थडे आ रही है तो फिर केक काटेंगे। अब वहां के ये नॉर्म्स, अब ये कल्चर बन चुका है कि भाई जिसकी भी बर्थडे होगी तो ये सेलिब्रेशन होगी, केक काटे जाएंगे। अब होता है कि नहीं? उसके बाद वो शुरू हो गया, मगर वो खत्म नहीं होता, उसके बाद वो कल्चर खत्म नहीं होता। शुरू करने वाला कोई एक बंदा होगा, उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। अब बच्चों को हमने बताया नहीं है, लेकिन बच्चे जैसे बर्थडे आती है वो कहते हैं सर केक नहीं आया, भाई केक नहीं आया। होता है ऐसे कि नहीं होता? हालांकि उनको बताने वाला कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कल्चर क्रिएट हो गया, देख के वो सारा कुछ कर रहे हैं, देख के सारा कुछ कर रहे हैं। इसी तरह बिजनेस में यूनिक कल्चर होता है। बिहेवियर एक्सेप्टेड इन वन फर्म मे बी अनएक्सेप्टेबल इन अनदर। हो सकता है कल्चर डिफरेंट हो सकता है कल्चर डिफरेंट हो। वर्क इन्वायरमेंट भी डिफरेंट हो सकता है, वर्क इन्वायरमेंट भी डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कहीं पे लेट सेटिंग कोई मसला ना हो सकता है कहीं पे लेट सेटिंग में फौरन वो कहें सर हम लेट सेटिंग करेंगे तो हमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके लिए। हो सकता है कहीं पे गालम गलौज का कल्चर हो, आप कहते हैं ना गालम गलौज का कल्चर है, हो सकता है कि हाँ जी, हो सकता है कहीं पे जो है वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो सकता है। सर इंस्टॉलमेंट के मामला में अक्सर होता है, उन्होंने एक बता हायर किया होता है, जो लोग पेमेंट नहीं करते पूरी, तो उन्होंने कल्चर के हिसाब से हायर किया होता है कल्चर के हिसाब से होता है जी। क्योंकि सर अब आप वो पंजाबी बंदे हैं जिससे हम जब जा रहे हैं उसके साथ उधर आप वहाँ भेजते कहते हैं वो बलोची को उधर वो लड़ पड़ेंगे अपने आप से। जो उस कल्चर का बंदा होगा उसको भेजेंगे, उसको पता है किस तरह डील करना है। ये मेरी आखिरी एग्जांपल मैंने इधर देनी थी। जिधर भी आपका बिजनेस होता है, एजेंट भी आपका उधर का ही होता है। एक तो उसको प्लेस प्रमोशन सारी चीजों का पता होता है, पाकिस्तान इंडिया का बंदा होगा लड़ पड़ेंगे, वो हाँ वो उसको पता भी होता है।
बिजनेस का भी पता होता है उसको, उसके वहां के लोकल लैंग्वेज का पता होता है, शाबाश। तो ये सारी चीजें कल्चर में आती हैं। एग्जाम्पल है, वन कंपनी एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा वर्क आफ्टर उसके जो आपके लोकेटेड आ रहा है, इससे ज्यादा अगर वो काम करता है तो कोई मसला नहीं है। वहां के जो एम्प्लॉयज हैं, वहां की जो लेबर है, वो भी कहती है कि कोई मसला नहीं, कल्चर है वहां का। यहाँ से एक्स्ट्रा वर्क होता है, यहाँ पे होता ही ऐसे है। अब वहां पे मशहूर क्या, यहाँ पे यार होता ही ऐसे है। ऑडिट फर्म्स लगा रहे हैं। शाबाश, यहाँ पे ऑडिट फर्म्स जैसे ट्रेनी जाते हैं, वो कहते हैं आने का टाइम है फर्म में, पर जाने का नहीं है, जाने का नहीं है। तो ये कल्चर बन चुका है अब। लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी हैं 9 to 5 मिथ है। 9 to 5 जो है वो कंपनीज में 9 to 5 है। कंपनीज में अगर कॉर्पोरेट लेवल पे है तो कंपनीज में कॉर्पोरेट लेवल पे 9 to 5 है। अगर आप 1 मिनट या 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आप वो टाइम वहां पे लगा रही है। इंडस्ट्री में ऐसे होता है 9 to 5। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि कोई भी नहीं होता। वो तो कहते हैं कि 5 बजे के बाद भाड़ में जाए कंपनी, पै आग लगे, कोई और मसला हो, हमें क्या, बस 5 बज गए ठीक है, बस तो हम जा रहे हैं। होता है ऐसे, होता है। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप होंगे, उसका कल्चर जो होगा वो ऑटोमेटिकली आप नहीं, आप अब ना चाहते हुए भी आप अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए वो मशहूर हुआ है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है। तो जैसा आपकी कंपनी होगी वैसे आप ही हो जाएंगे। कल्चर कैन इवॉल्व स्लोली और चेंज ओवरनाइट। इवॉल्व स्लोली यानी ये जो चेंज हो सकता है स्लोली ग्रेजुअली, आप इसको चेंज कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं यार इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, ये सही नहीं है यार, ये जो लेट आने का जो कल्चर है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा यार। ये जो दहेज का सिस्टम है ना, इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा यार। ये जो शादियों पे जो है वो खाना खाते हैं उसके बाद फिर वो पैसे देते हैं, उस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। खाने का नहीं, वलीमे का नहीं, लेकिन वलीमे पे आपको पता है जितने भी मेहमान आते हैं वो पैसे दे के जाते हैं यार। इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, पता है ना। हाँ, लोग जो आते हैं खाना खाते हैं उसका। ओवरनाइट आफ्टर अ मेजर इवेंट, ये ऐसे भी हो सकता है कि एक दिन में चेंज हो जाए। वैसे सर वो बच्ची बनी थी तो सर उसके बाद वो हेलमेट के बजा सकती हो गई थी लाहौर के अंदर। वो तो लॉज है ना, वो तो लॉज है। लॉज में चेंज और बात है, कल्चर का चेंज होना और है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जब आपका सीनियर होता है ना, वो ज्यादा सख्त होता है, आप कहते हो यार ये किसी तरह चला जाए ना यहाँ से, उसके बाद फिर हम जरा सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। उसके जाते साथ ही उसके बाद याशी मॉल, कल्चर चेंज, स्ट्रिक्टनेस खत्म हो गई, शाबाश। मैंने कोई खास ज्यादा एग्जांपल लिखी, मैंने बहुत ही मेजर इवेंट लिख दिया कि फाउंडर की डेथ हो जाए और कोई इसको टेक ओवर करे, आज को कोई टेक ओवर करे। जैसे फॉर एग्जांपल यूफोन वाले, अगर यूफोन वालों ने जब पीटीसीएल को टेक ओवर किया तो हो सकता है कि यूफोन का कल्चर कुछ और हो और पीटीसीएल में कुछ और हो, तो लेकिन जब टेक ओवर कर लिया तो फिर कल्चर चेंज। उनके ऐड सबसे मजे के होते थे सर, लेकिन जब से आप तुम्हारे किया सर, ठीक है, वो सारा कल्चर चेंज हो गया ना, कल्चर चेंज हो जाता है। इस तरह के नहीं आते। एक दूसरी एग्जांपल सुने, मुझे बताएं पाकिस्तान में देखें, हो सकता है आप एग्री करें या शायद ना करें, और ये एग्जांपल क्लास के हद तक रहेगी। कैमरामैन, हाँ कैमरा वालों क्लास के हद तक रहेगी, आप भी क्लास का हिस्सा हैं। कुछ लोग जो है वो मैंने एग्जांपल दी थी, लेकिन पाकिस्तान में भी आपको पता है पंजाब का कल्चर कुछ और है, केपी में कल्चर कुछ और है, बलूचिस्तान का और है। कल्चर डिफरेंस है ना, कल्चर डिफरेंस के बेस पे तो अभी ये जो है वो लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही। खैर, अगर कोई शादी डिफरेंट कल्चर में होती है, डिफरेंट कल्चर की होती है, तो फिर जब दुल्हन को इधर आना पड़ेगा तो बताएं मसले मसाइल होंगे कि नहीं? पहली बात तो होगी नहीं। और तो क्योंकि हम कहते हैं कि कल्चर डिफरेंस है। सर हमारी जुबान, रहना सहना, सब कुछ जो है वो डिफरेंट है। जबकि ये नहीं, अगर मैं एग्जांपल दूं कि लाहौर में कोई खातून रह रही है तो उसने एक मॉडर्न शायद एनवायरनमेंट में वो, हाँ, लेकिन अगर आप इनको उधर ले जाएं, गांव में ले जाएं तो इसके लिए मुश्किल होगा, घर से बाहर नहीं निकलना, जो खातून सारा जो है वो 20-25 साल जो है वो बाहर रही है, आप उनको कहो एकदम से भाई बाहर नहीं जाना,
तो उनके लिए मुश्किल होगा कि नहीं होगा? सिंपल है ना, वेस्टर्न ट्रैवल के इन्फ्लुएंस में आया बंदा ट्रेडिशनल सेंस में नहीं आ नहीं आ सकता, सकता, नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। मैंने बहुत कोशिश की है ज़रा अल्फाज जो है वो सही हो, लेकिन ये एग्जाम्पल थी एक किताब में, बहुत अच्छी एग्जाम्पल लिखी हुई थी, ठीक है, लेकिन उस्ताद एग्जाम्पल देते हैं तो कुछ बच्चों को एग्जाम्पल पसंद नहीं आती। ये सब वेस्टर्न और ट्रेडिशन मतलब उस पर इन्फ्लुएंस आया। ये मुश्किल अल्फाज थे इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। नहीं, फाउंडर मार गया। फाउंडर मर गया, हाँ जी फाउंडर मर गया, ठीक है। बस ये सारे एग्जाम्पल है ना। कंपोनेंट देखें इसके, बहुत मुश्किल लफ्ज़ यूज हुआ, पता नहीं क्या है। कंपोनेंट देखें, सिंबल्स, एग्जाम्पल देखें, यूनिफॉर्म शो, एग्जाम्पल यूनिफॉर्म शो यूनिटी, सर बीएलए बीएलए बिल्कुल ठीक है। सिंपल है। और पॉलिटिकल पार्टीज के वो अपने सिंबल है। और पाकिस्तान आर्मी, स्पोर्ट्स, शाबाश। और नहीं हम कहेंगे सर वो ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर है। एसेंट कलर्स मार्क सीनियरिटी। ओनली सेलेक्ट स्टाफ गेट अ कंपनी, स्मार्टफोन, कार और प्राइवेट, शाबाश। और ये लफ्ज देखें, पता नहीं क्या ये, अ मंथली सेरेमनी टू अवार्ड द टॉप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, होता है ऐसे कि नहीं होता? कल्चर रिचुअल ही होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अ वीकली ऑल हैंड्स मीटिंग फॉर एनीवन टू आस्क सीनियर मैनेजर्स क्वेश्चंस। सीनियर मैनेजर के साथ भी वीकली मीटिंग्स होती हैं या मंथली मीटिंग्स हो और हम उनसे पूछें, सवाल जवाब करें और उन्होंने बताएं कुछ मसाइल, तो ये रिचुअल्स, द मीनिंगफुल सेरेमनी और रूटीन नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन हो रही है। कैश कलेक्ट करता है एक बंदा, कैश कलेक्ट करता है रोजाना, रात को वो कैश कलेक्ट करता है और सीनियर मैनेजमेंट के पास जाता है कैश जमा करवाने। ये रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन है कि नहीं? मैन दिस इज अ कल्चर। अब कोई नया बंदा आएगा, वो कहे नहीं सर मैं 2 दिन बाद जमा कराऊंगा, मैं 5 दिन बाद, मैं हफ्ते में आएगा दिखाऊंगा ना, मेरे पास रही आपके पास कैश रहे तो क्या क्या हर्ज है इसमें? लेकिन हम कहेंगे नहीं भाई कल्चर नहीं है, आपने रोजाना आना है, डेली बेसिस पे कैश जमा करवाना है जितने भी कलेक्शन होगी, तो ये कल्चर है, रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन है। बिहेवियर नॉर्म्स, अ कंपनी जी पीपल ब्रिंग फोन्स इनटू बिजनेस। अगर आप इसको मना कर दें तो कल्चर यह है कि मीटिंग में कोई फोन नहीं लेकर आ रहा। जैसे हम क्लास की बात करें तो क्लास से कल्चर बता सकते हैं, क्लास में मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना, हम करते हैं क्या? नहीं। एम्प्लॉइज मस्ट वर्क एट लीस्ट 2 hours of overtime each week. Accepted pattern of behavior. Accepted patterns of behavior. उस कंपनी का बिहेवियर क्या है? हाँ उस कंपनी का बिहेवियर, यानी आपको ये बिहेवियर, ये आपको आदतें डाली जाती हैं। जैसे आप उस कंपनी के अंदर आते हैं तो जो बाकी लोगों की आदत है वही भी आप अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, आप कहते हैं ये मैं बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन जब मैं एफएससी में गया तो मेरे दोस्त ऐसे मुझे मिले जिन्होंने मुझे खराब किया। होता है ऐसे कि नहीं होता? तो ये वो एग्जांपल है, तो ये वो एग्जांपल है, दोस्तों की खराब आदतों की वजह से आप खराब हो गए। यानी आप सिगरेट नहीं पीते थे लेकिन आपके दोस्त सारे माशाल्लाह नशे थे। सर इसके एग्जांपल ये भी तो ले सकते हैं ना, वैसे है तो बल्कि कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कंसीडर की जाती है नॉर्मल कि हमारी ज़कात डिडक्ट हो जाती है। यस जो फॉरेन कंट्रीज है उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये। यस कल्चर डिफरेंस है। और बताएं सर फिर उसके बाद हमारा रिलीजियस सर बच्चा होता है जिस तरह, वो जिस तरह की बिहेवियर, हाँ हो सकता है, ये एग्जांपल डिफरेंट हो सकती है, आपके जहन में कोई भी एग्जांपल आ सकती है, तो ये तीनों में कहीं पे भी फॉल कर रही होगी। बिहेवियर अगर उसको हैंड साइन सिखाएंगे वो हैंड साइन सीख लेगा, अगर से उसको बोलना सिखाएंगे वो बोलना सीख लेगा, अगर उसको कोई कुत्ते की आवाजें निकालना चाहिए तो वो तो वैसे हाँ वैसे जो आपने एग्जांपल दिया वो ये है, वो ये एग्जांपल है, वो ये एग्जांपल है कि पाकिस्तान में अगर किसी का ज़कात डिडक्ट किया जाता है तो इसको माइंड नहीं करता, उसको भी पता है, व्यू एवरीवन अंडरस्टैंड विदाउट, वो कहता है हाँ ठीक है, उसको पता होता है भाई ज़कात डिडक्ट करना है, मैंने ज़कात पे करना है तो मेरा ज़कात डिडक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल साहब मुझे सैलरी देते हैं, आई अज्यूम कि मेरी सैलरी 10,000 है, उन्होंने 9,000 दिया, अब मुझे भी पता है कि भाई टैक्स ही होगा, आप डिडक्ट अगर हो रहा है तो प्रिंसिपल साहब ने अपने तो नहीं रखे होंगे, तो टैक्स ही है। एवरीवन वैल्यूज पंक्चुअलिटी एंड डिसलाइक, अभी जैसे आपने बताया, ये सारी एग्जांपल आपकी है, सारी आपकी एग्जांपल है। एम्प्लॉइज नो टू गो टू वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनल अप्रूवल, आपने कोई फाइनल अप्रूवल, मैंने छुट्टी लेनी है तो मैं किसके पास जाऊंगा? प्रिंसिपल साहब के पास जाऊंगा, प्रिंसिपल साहब से कहूंगा सर मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसे ही होगा ना, या घर वालों से बात कर लूंगा छुट्टी चाहिए तो दे देंगे आप लोग?
उल्टा ही बोल दिया सर। हाँ जी। परमानेंट छुट्टी तो हमें क्या समझ आया? हमें कल्चर समझ आ गया, हमें कल्चर समझ आ गया। बताएं किसी दो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सेम हो सकता है? हो सकता है, ये नो, मैं यही सुनना चाह रहा था। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है सर, हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता सेम। ठीक है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, हर दो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, लाजमी है कि डिफरेंट होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। शाबाश। और कल्चर कहता किसे है? वहां के बिलीफ, वहां के नॉर्म्स, वहां के एटीट्यूड्स और शाबाश, एटीट्यूड और सारी चीजें जो रिप्रेजेंट करती है कल्चर को। अच्छा, कुछ लोगों को देख के आप फौरन अंदाजा लगाते हो ये जो है वो इस महकमे से, इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, इस डिपार्टमेंट, या उनकी आदतें देख के आप जो है वो कहते हैं ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता। सर्टन बिहेवियर, जैसे मशहूर है, जैसे पाकिस्तान में मशहूर है, बल्कि खासतौर पे शायद पंजाब में मशहूर है, ये रही है, अगर कोई प्याज खा रहा है तो है कि नहीं? आई एम सॉरी अगर कोई है, लेकिन ये मशहूर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मशहूर है वैसे। हाँ, ये मशहूर है, ये मशहूर है। हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये मशहूर है। पान खाता है, सिंधी आ गया। ये मशहूर है कि नहीं? ये मशहूर है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ लोगों के कपड़े जो है उससे भी हम अंदाजा लगाते हैं ये इस शहर से होगा, इस शहर से होगा। अच्छा, जबान से भी हम जो है वो जज करते हैं कि हाँ ये फलां शहर से बिलोंग करता है। लोकल बोल रहा तो सर पता लग जाता है कि कोई पंजाबी बोल रहा है कि सिंधी बोल रहा है, पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ऐसे कि नहीं होता? लौड़ी ये अजीब सा है। होता है, ऐसे कि नहीं होता? जी। तो ये सारी चीजें जो आप जिसे अब एक लिंक क्रिएट करते हैं और आपको पता चल जाता है कि भाई ये यहाँ से बिलोंग करते हैं या इस कल्चर से इसका ताल्लुक है, तो दिस इज कल्चर रिप्रेजेंटेशन। और कल्चर में ये 3 बातें आपने याद रखनी है, ये 3 बातें आपने याद रखनी है। अब मुझे डेफिनेशन बताएं, अब मुझे इससे डेफिनेशन आप बताएं। शेयर्ड वैल्यूज, जैसे आपने मार्केटिंग के लिए एक छोटे से डेफिनेशन याद की है ना, इसके लिए भी एक छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए, द वे वी डू थिंग्स। अच्छा ठीक है। शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट गाइड हाउ एम्प्लॉइज इंटरेक्ट विद ईच अदर, ना सिर्फ विद ईच अदर बल्कि विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एज वेल। ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बल्कि बाहर भी ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कुछ बात हमें समझ आई हो? कोई सवाल यहां तक? कोई सवाल नहीं है? सब अच्छा है? हमारे पास है 2 मिनट, और बताया था आपको 2 मिनट में क्विकली रिवाइज करेंगे। आज का लेक्चर तो रिवाइज हो गया। स्पेसिमेन दिखाना है। दिखाऊं? वो दिखाऊं? चलें जल्दी से मुझे रिवाइज करवाएं आप। मैं स्पेसिमेन तब तक दिखा देता हूं। सर पॉज कीजिएगा प्लीज। जी, कोई सवाल आप लोगों का? और कोई सवाल नहीं है? ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।